आखिर इतना हार्ड बार्गेनिंग कैसे कर लेते हैं मुकेश सहनी? आज कई दिनों की माथापच्ची के बाद मुकेश सहनी के लिए सीट शेयरिंग के फार्मूले को तय कर दिया गया। ये सीट शेयरिंग ऐसी है जो उनकी पार्टी और उनकी औकात से कई गुना ज्यादा है। जिनकी पॉलिटिकल पार्टी आज तक, हकीकत में आज तक एक भी चुनाव नहीं जीत सकी। पूरे प्रमाण के साथ मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे नहीं जीत सकी। खुद खुद मुकेश सहनी ने अपने 12 साल के करियर में कभी चुनाव नहीं जीत सके। उन मुकेश सहनी की पार्टी को 15 सीटें दे दी गई और इतना ही नहीं, कुछ गिफ्ट वाउचर भी दिया गया, राज्यसभा की कुर्सी दे दी गई, विधान परिषद की दो दो सीटें एक ऐसे डाटा प्लान के रूप में दी गई जिस तरह से एयरटेल, बीएसएनएल जैसी कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को गिफ्ट वाउचर भेंट करती है। एक तरह से मुकेश सहनी ऐसे पॉलिटिशियन का नाम है जो माल महाराज का और मिर्जा खेले होली जैसी कहावत को चरितार्थ करते हैं। आज हक की बात इरशादुल हक के साथ हम इन तथ्यों को प्रमाण के साथ आपके सामने रखेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर आखिर जिस पॉलिटिकल पार्टी और जिस पॉलिटिशियन के बारे की कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, वो आखिर कैसे इतने बड़े बड़े धुरंधरों से इतनी बड़ी बड़ी बार्गेनिंग कर लेता है। बात 2020 के चुनाव की करते हैं। 2020 की चुनाव की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जानी थी जहां पे तेजस्वी मौजूद थे, खुद मुकेश सहनी थे। अचानक मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके भागते हैं और चंद घंटों में उनकी बातचीत भारतीय जनता पार्टी से होती है और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रात होते होते वो शामिल हो जाते हैं। 2020 का चुनाव होता है और उसमें 11 सीटें मुकेश सहनी को दी जाती है और साथ ही साथ एक गिफ्ट दिया जाता है कि हम आपको विधान परिषद का सदस्य बनाएंगे। लेकिन जब आप 2020 के चुनाव को गौर से देखेंगे तो जब चुनाव होते हैं तो मुकेश सहनी बुरी तरह से विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं। और सच पूछिए तो मुकेश सहनी के पास प्रत्याशी नहीं थे कि 11 प्रत्याशी वो खड़े करें तो कहां से लाके खड़े करें। और इसलिए गिफ्ट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन्हें 4 से 5 प्रत्याशी भी दिए। 11 सीटों पे चुनाव के बाद मुकेश सहनी की पार्टी पूरी तरह से धराशायी हो गई और लगभग इनके सारे के सारे उम्मीदवार हार गए, खुद भी ये चुनाव हार गए क्योंकि जनाधार नहीं था, संगठन नहीं था। लेकिन जो 4 लोग जीते, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी से आयातित प्रत्याशी थे जिन्होंने कुछ एक आध साल के बाद उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी को छोड़ा और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया। नतीजा ये हुआ कि मुकेश सहनी की पार्टी विधानसभा में शून्य हो गई और जो मुकेश सहनी विधान परिषद के सदस्य के बतौर मंत्री थे, उनकी कुर्सी भी इसलिए चली गई कि उनकी सदस्यता की अवधि समाप्त हो गई। और आज जब 2020 का चुनाव हो रहा है तो मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा है और उस महागठबंधन ने इन्हें 15 सीटों का गिफ्ट दिया है। पहले इन्होंने बार्गेनिंग की थी कि हमें 50 सीटें चाहिए और उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए। फिर इन्होंने कुछ कम किया, तब कहा कि 40 सीटें चाहिए और उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए। फिर 30 पे आए और उप मुख्यमंत्री का पद रखा, फिर 20 तक पहुंच गए, लेकिन बात 15 पर तय हुई है। अब इसका एक और पहलू आप देखिए कि मुकेश सहनी ने जीवन में कभी चुनाव नहीं जीता, लेकिन मंत्री बने पिछले दरवाजे से, यानी कि विधान परिषद से के सदस्य बनाए गए कुछ दिनों के लिए, 1 डेढ़ साल के लिए, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनवा दिया। चूंकि आज जो बम्पर गिफ्ट वाउचर उनको मिला है उससे बौरा करके एक तरह से सच पूछे तो मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मुकेश सहनी का 2020 में क्या हश्र हुआ था ये खुद मुकेश सहनी को पता है।
और चूंकि उनके ऑर्गेनाइजेशन, उनके संगठन की इतनी क्षमता नहीं है, इसलिए वो सेफ जोन की तलाश में थे। और आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब साफ है कि बिना लड़े अपने गिफ्ट वाउचर का फायदा उठा करके मुकेश सहनी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो। और उस सीट पर जहां से ये लड़ते, वहां से उन्होंने अपने भाई को टिकट थमा दिया है। एक और तथ्य जिसको तोड़ मड़ोड़ करके और तथ्य को तोड़ मड़ोड़ करके एक महा झूठ को परोसा जाता रहा है मुकेश सहनी की तरफ से, उसे भी जानने की जरूरत है। 2023 के जातीय सर्वेक्षण का रिकॉर्ड आप उठाइए और उसमें देखिए, तो आपको पता चलेगा कि बिहार में मल्लाहों की आबादी 2.23% है, लेकिन उससे 5 से 10 गुना ज्यादा बता करके ये 17%, 18%, 20% मल्लाह की बात करते हैं। और ये मुकेश सहनी यह जानते, और ये सारा बिहार जानता है कि मल्लाहों की आबादी कितनी है। और अगर 2.36% इनकी आबादी है, तो भी अभी तक जीवन में मुकेश सहनी ने कभी साबित नहीं किया कि मल्लाह जो वोटर्स हैं वो इनके कहने पर वोट करते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण यह है कि मुकेश सहनी ने आज तक कोई चुनाव नहीं जीता, और इनकी पार्टी के जिन सदस्यों ने चुनाव जीते वो इनके पार्टी के नहीं थे, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के थे। और जब इनकी पार्टी खत्म हुई विधानसभा से, तो वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में वापिस हो गए थे, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। लोकतंत्र में कौन कितना ताकतवर है, इस बात का सिर्फ और सिर्फ एक प्रमाण है कि आपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी उपयोगिता कितनी साबित की है। मुकेश सहनी पिछले 12 सालों से सियासत में है। आज तक लोकतांत्रिक तरीके से इन्होंने कभी अपनी उपयोगिता साबित नहीं की, जबकि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड में इस तरह के दर्जनों सहनी नेता पड़े हुए हैं, जिन्होंने न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा के भी चुनाव जीते। कैप्टन जय नारायण निषाद अपने जमाने के एक बड़े सहनी नेता हुआ करते थे। उनके बेटे अजय निषाद ने भी चुनाव लड़ा और वो जीते थे। इसी तरह से हरि सहनी का नाम आपने सुना होगा, जिनकी एक मजबूत पकड़ है, जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से खुद की शक्ति का एहसास करवाया है। इसी तरह रामचंद्र सहनी, जो पश्चिमी चंपारण के नेता है, उन्होंने भी अपनी ताकत का एहसास कराया। लेकिन आज तक मुकेश सहनी की कितनी लोकतांत्रिक ताकत है, ये आज तक उन्होंने साबित नहीं किया। और यही कारण है कि इसी डर से उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा तो पालते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का साहस इस बार इन्होंने नहीं दिखाया। लेकिन यह बात समझ से परे है कि आखिर मुकेश सहनी की किन खूबियों की वजह से, जिन मुकेश सहनी के महत्व का एहसास अगर भारतीय जनता पार्टी को होता, तो 2020 में ही इनकी पार्टी को वो खत्म नहीं करती और 2020 में इनको मंत्री के पद से बेदखल करके, बेइज्जत करके बाहर न किया होता। उन मुकेश सहनी को आखिर तेजस्वी यादव इतना महत्व क्यों देते हैं? और तेजस्वी तो छोड़िए, राहुल गांधी ने भी इन्हें इतना महत्व क्यों दिया? जबकि आज तक मुकेश सहनी, जिनकी जाति की आबादी केवल 2.36% और वह जाति जिनकी नुमाइंदगी करते हैं, वह कभी इन्हें सपोर्ट करके सदन में नहीं भेजती। आखिर तेजस्वी और राहुल ने इनको इतना महत्व क्यों दिया? सच पूछिए तो 2025 के चुनाव के पहले अगर किसी की किस्मत का फैसला हो चुका है, तो वो बिहार की राजनीति का एक शख्स है, जिसका नाम है मुकेश सहनी। 2025 के चुनाव के बाद कोई जीते कोई हारे ये अलग बात है, लेकिन ये तय हो चुका है कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मुकेश सहनी बिना लड़े सदन के सदस्य बनेंगे विधान पार्षद के रूप में। आखिर इस मुकेश सहनी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? यह सवाल राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक अनसुलझी पहेली है।